जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आपको 9 अप्रैल। आज क्या है? 9 अप्रैल है। और 9 अप्रैल से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 9 अप्रैल से पहले जितना भी क्लास हुआ है, ठीक है, उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको कल जो है कौन सा होमवर्क दिया गया था, यानी 8 अप्रैल को कौन सा होमवर्क दिया गया था, देख लेते हैं, ठीक है। और आपको क्लास अगर पसंद आएगा तो आप जो है आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। तो देखिए, कल जो आपको होमवर्क दिया गया था कि हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है। यानी ज्वालामुखी जो है कहाँ फटा है, कौन सा देश में, उसके बाद जो है वहां पे आपातकाल का घोषणा किया गया। तो देखिए, ये इसका जो आंसर होगा आइसलैंड होगा। क्या होगा? आइसलैंड में। और आइसलैंड का राजधानी जो है आपको बता दें, आइसलैंड का राजधानी जो है रेकयाविक है। रेकयाविक। आइसलैंड का राजधानी कहाँ है? रेकयाविक। जापान का आपको पता है टोक्यो है। ईरान का तेहरान है। चीन का बीजिंग है, ठीक है। चीन का बीजिंग। और रेनबिन्वी जो है चीन का मुद्रा है। रेनबिन्वी क्या है? चीन का मुद्रा। और जापान का कौन सा है? एन है। जापान का एन मुद्रा है। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा है। और ईरान जो है आपको एससीओ जो एक समिट होता है, एससीओ संगठन है, उसमें जो है ये जो है आपका 9वां देश शामिल हुआ है, ठीक है। इससे पहले 8 देश था और 9वां देश कौन सा शामिल हुआ? तो जापान, सॉरी जापान नहीं, ईरान। और एक एक संगठन है आपको याद रखना है, आसियान संगठन है, ठीक है। उसमें जो है 10 देश था और 11वां देश कौन बना है? तिमोर लेस्टे, ठीक है, तिमोर लेस्टे, ठीक है। तो इतना बात जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? स्लोवाकिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए, इसका आंसर होगा पीटर पेलेग्रिनी होगा। क्या होगा? पीटर पेलेग्रिनी होगा, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फुमियो किशिदा आपको जापान के हैं प्रधानमंत्री। बेंजामिन नेतन्याहू जो है इजराइल के हैं। और गैब्रियल अटल जो है आपको फ्रांस के हैं। गैब्रियल अटल कहाँ के प्रधानमंत्री? फ्रांस के। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इस बार का जो 26 जनवरी जो हुआ था, ठीक है, गणतंत्र दिवस पे जो है कौन अतिथि के रूप में आए थे, ठीक है, कहाँ के राष्ट्रपति जो थे आपको अतिथि के रूप में आए थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और उनका नाम क्या है ये भी बताना है। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको सेकंड प्रश्न। देखिए सेकंड क्या कहता है। सेकंड जो है कि हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया। यानी भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है? तो इसका आंसर होगा आकाश तीर होगा। क्या होगा? आकाश तीर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करें भारतीय सेना, देखिए सीडीएस जो एक होता है, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले जो सीडीएस थे वो आपको बिपिन रावत थे और अभी वर्तमान में कौन है? तो आपको अनिल चौहान याद रखना है, अनिल चौहान, ठीक है। अब भारतीय सेना दिवस कितना तारीख को? 15 जनवरी को। अब वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। और 4 दिसंबर को जल सेना दिवस, ठीक है। और क्या बोलते हैं, नौसेना का प्रमुख जो है आपको आर हरि कुमार हैं। और वायुसेना का वी आर चौधरी, ठीक है, वायुसेना के कौन है? वी आर चौधरी, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको थर्ड प्रश्न। देखिए थर्ड क्या कहता है कि हाल ही में 15वां सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार जो है 2024 किसे मिला? यानी सीआईडीसी विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 जो मिला है आपको सतलुज जल विद्युत निगम को मिला है। किसको मिला है? सतलुज जल विद्युत निगम, वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपको फोर। देखिए फोर क्या कहता है। फोर जो है कि हाल ही में एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान जो है हासिल करने वाला दुनिया का उम्र दराज खिलाड़ी कौन बना है? एटीपी का मतलब क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है?
देखिए एटीपी का फुल फॉर्म होता है कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ठीक है, एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको एटीपी में आपको नंबर 1 जो स्थान हासिल किया है उम्रदराज खिलाड़ी, उनका नाम है नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, देखिए 2024 का जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो पुरुष युगल का जो होता है खेल होता है, उसमें जो है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, मैथ्यू एबडेन, ये जो है आपको दो आपको जीते हैं, ठीक है, किस चीज में, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल विजेता बने हैं, ठीक है, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन, ठीक है। देखिए एस्ले बार्टी जो है, देखिए एस्ले बार्टी ये भी आपको टेनिस खेलती हैं, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया। अब उसके बाद बात करेंगे 5। देखिए 5 क्या है, 5 जो है कि हाल ही में कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट जो है 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब जो है किसने जीता, तो देखिए इसका आंसर होगा अनुपमा उपाध्याय होगा, क्या होगा, अनुपमा उपाध्याय, वीवीआई है, ठीक है, वीवीआई है, याद रखेंगे। यानी कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब कौन जीता, तो अनुपमा उपाध्याय। और इस बार का जो 50-50 वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट में, उसमें जो है कौन जीता था, विजेता कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विजेता था, ठीक है। और कौन सा स्टेडियम में हुआ था यह मैच, देखिए हो रहा था इंडिया में, और इंडिया में कौन सा स्टेडियम में हो रहा था, तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपको गुजरात में है, ठीक है, अहमदाबाद में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया बना, उपविजेता कौन, भारत बना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 6। देखिए 6 क्या कहता है कि हाल ही में किसे एसपीजी में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया, यानी एसपीजी में महानिरीक्षक जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो ये जो है इसका जो आंसर होगा लव कुमार, क्या होगा, लव कुमार को, यानी 6 का आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको 7। 7 जो है हाल ही में चर्चा में रहा, देखिए आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी जो है लोकपाल, लोकपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, इससे पहले तो पिनाकी चंद्र घोष थे, तो नया जो लोकपाल बने हैं वो किनको बनाया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, आपको बता दिए हैं, इसको जो है आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो है आपको 7 है हाल ही में चर्चा में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट किस राज्य में स्थित है, यानी चर्चा में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइट जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा कर्नाटका, क्या होगा, कर्नाटका, ठीक है। और कर्नाटक में बात करें तो इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ, 1 नवंबर 1956 को हुआ। और पट्टाभी सिद्धारमैया जो है आपको मुख्यमंत्री हैं, और थावर चंद गहलोत याद रखेंगे आपको राज्यपाल हैं, ठीक है, राज्यपाल कौन है, थावर चंद गहलोत। 28 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 12 यहाँ पे राज्यसभा सीट है, ठीक है, और 224 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट, 224 क्या है, विधानसभा सीट, और 75 याद रखेंगे यहाँ पे विधान परिषद सीट है, ठीक है, 75 क्या है, विधान परिषद, ठीक। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको 8। देखिए 8 क्या है, पेन चेंज कर लेते हैं कलर। देखिए 8 जो है हाल ही में लेसेंट लेसेंट अध्ययन ने कब तक कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना लगाई, यानी लेसेंट अध्ययन ने कब तक कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना लगाया है, तो 8 का आंसर क्या होगा, 8 का जो देखिए ऑप्शन क्या है, 2040, 47, 50, 35, तो इसका आंसर होगा 2040 तक, कितना, 2040, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और नेट जीरो कार्बन जो है कब लक्ष्य रखा गया है, तो 2070, 2070। नेक्स्ट है आपको 9। देखिए 9 क्या कहता है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मदरसा शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने पर रोक लगाया है, तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, क्या होगा, उत्तर प्रदेश। और इसका राजधानी लखनऊ है, योगी आदित्यनाथ आपको पता है, योगी आदित्यनाथ आपको मुख्यमंत्री हैं, और आनंदीबेन पटेल जो है आपको राज्यपाल हैं, ठीक है, राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ, 24 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ।
403 यहाँ पे विधानसभा सीट है, 403 विधानसभा सीट, 100 विधान परिषद, 80 लोकसभा सीट है और 31 यहाँ पे राज्यसभा सीट है। तो इतना बात आपको यूपी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है आपको 10। देखिए 10 क्या कहता है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने आरबीआई डिजिटल मुद्रा को अपनाया है। तो देखिए 10 का आंसर जो होगा आपको 70 होगा। क्या होगा? सॉरी 70 नहीं होगा, 50 होगा। ठीक है, 70 नहीं होगा, 50 होगा, यानी 50 लाख जो है आपको जो है, अब क्या है प्रश्न की जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ता ने डिजिटल मुद्रा, तो डिजिटल मुद्रा कितना अपनाया है? तो 50 लाख व्यक्ति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, शक्तिकांत दास, याद रखेंगे। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, और इन आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है आपको मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में है। और इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ, 1 अप्रैल 1935 को हुआ। नेक्स्ट है आपको, देखिए ये जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन फॉर यू, यानी ये जो है आपको आपके लिए सवाल दिया गया है, होमवर्क है। इस प्रश्न को क्या करना है? कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस प्रश्न को जो है आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपको इससे पहले वाले क्लास में आपको करवा चुके हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।